सूचना इंडिया लेकर आया है आप सभी दर्शकों के लिए कथावाचक पंडित मनोज कृष्ण जोशी जी के साथ कुमाऊनी भागवत कथा। देखिए हर रोज सुबह 7:30 बजे श्रीमद् भागवत वाचन विशुद्ध कुमाऊनी भाषा में सिर्फ और सिर्फ सूचना इंडिया पर पुजारी पूज करे हैं जहाँ मंदिर तुम माली ले जा महाराज पर वो व्यापार लीजिए जहाँ कोई किले जा महाराज मंदिर कोई कर्मचारी ले जा पर वो सफाई लीजिए जहाँ मंदिर कामनाओं वाला जानी पर कोई न कोई कामनाओं लीजिए जानी और भक्ति नाम शीर्षक में उकत योल जो मंदिर भगवानों लीजिए जा तो भक्ति सार्थकता निर्णय हजा भगवानों स्वयं कह रो ने वासुदेवस्य सर्वमिति भक्त भगवान के निढुडन महाराज बल्कि भगवान भक्त के ढूंढ ले ली महाराज। भक्ति एक स्थिति नाम से है महाराज। भक्ति एक स्थिति छे बहुत जगह अनुपम वर्णन कर रखो महाराज। गीता भक्ति योग पूरा भर रखो महाराज। गीता भक्ति योग तुम पढ़ो उसमें भक्ति पूरा परिभाषा छो। उपासनाल भक्ति के मतलब निछन महाराज। मंदिर में तो उपासना है, कर्मकांड में पूज है और प्रेम में पूजलनी है महाराज। प्रेमी जो छो वो पूज नहीं करन, प्रेमी प्रेम करूं बस। सेवक सेवा करूं, पुजारी पूज करूं। जैक जस नाम से हुई उस क्रिया है जय और प्रेमी क्यों छू जो प्रेम करूं वो प्रेमी और बब प्रेम में उके करन ना प्रेम में वीकल है जहां बस ये चीजों में फर्क छू। फिर वो फूल नहीं तोड़न, फूल वीक हाथ में एजनी चढ़ाने लीजिए। फिर वो माऊ नहीं बनोन महाराज, वी हतल वो माऊ बन जाए भगवान हूं चढ़े हैं मैं विस्मृति है जय। दुनिया में सब है कठिन छू भक्तिक स्वरूप और निर्णय करण सिद्ध सिद्ध विषय छू कि भक्ति मतलब छू भाव। भक्ति मतलब भाव, इमोशन ही डिवोशन है महाराज, है ना। और यह रिलेशन अनुसार बनू भगवानों से संबंध बनने लेना यह भक्ति कुछ परिभाषा के निश्चय बना दियो। तो भाव मने भक्ति और गौ मने हूं ज्ञान। ज्ञान मतलब ज्ञान प्राप्ति कैसी है महाराज? बोले जिज्ञासा। जयपाल और लेता छू वो भक्ति ले जाओ, जयपास जिज्ञासा छू वो ज्ञान ले जाओ। और ज्ञानी को छू महाराज ज्ञान ले एक स्थिति छू महाराज। भगवत गीता में अनुपम व्याख्या कर रहे हैं भगवान कि निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामहा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम तत्। सबू में पहली ज्ञानी परिभाषा के गोविंद जुल गीता में कह रहो कि निर्माण मोहा। जैक जीवन में वी कर्मक लक्ष्य, जैक जीवन में सम्मान कोई इच्छा नहीं छू। हम भारत इतिहास में ने एक राजा हो, एक राज हो महाराज जय नाम छी शूद्रक। और जो शूद्रक राजा छी ने उस शूद्रक राजा वहां एक तोता छी और उस तोता ले संस्कृत बोलो छी महाराज। ये तो दिव्यतम। और बड़े बड़े सभासद जब औची नवा, जब ठुल ठुल पंडित विद्वान जब औची महाराज, और जब पंडित विद्वान बुलोची आपस में तो तोता एकदम टोक दीची, ए अशुद्धम वदति भवान, तुम अशुद्ध बोला। अब तोता टोक दियो महाराज तो यह वे ठुल बेजती और क्या हजाली बताओ।
तो जब पंडित लोग जो छे राजा शूद्रक थे मिलू जची ने तो दरबानों थे पूछ लीजिए महाराज वो तोता जो से शेर हो या जागरो बली हो बताओ। और अगर वो कोशी महाराज तोता शेर हो तब जब राजा थे मिल छी नतर महाराज वापस बैरंग आ तोता टोक दिए यह बैठूले और निंदा की हजल बताओ। तो जैक जीवन में सम्मान है कोई इच्छा नहीं छन। जैक जीवन में सम्मान लीजिए जिस जैक सत्कर्मक पुरुषार्थ नहीं छन महाराज निर्माण मोहा। तो जिज्ञासाल ज्ञान प्राप्ति हजय महाराज। और जानने मतलब जिज्ञासा नहीं छू महाराज है ना। जानने मतलब जिज्ञासा नहीं छू वो तो जानकारी हगे। जानना मतलब जिज्ञासा नहीं छन पहचानना मतलब जिज्ञासा छू। अब तुम कगणी जानन भगे चा तो जानकारी हगे वो तुम जानकारी लीजन छा महाराज। जानकारी बात फिर पहचानने शुरुआत ही तब जीवन में जिज्ञासा प्राकट्य हजान उथे कोनी जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो भौ मने भक्ति और गौ मने ज्ञान। चार शब्द चिन्ह भागवत। भौ मने भक्ति गौ मने ज्ञान और वो मने हूं वैराग्य। वैराग्य सहज नहीं हो महाराज। कहीं कहीं लिख रहो ने घर छोड़वे जंगल भाग जाओ ये मतलब वैराग्य चुनना। ये मतलब वैराग्य नहीं हूं महाराज। जैक अंतस विमुक्त छु उछु वैरागी। हजारों परिभाषा करी जैसे कि महाराज पर एक बात गीता में बड़े सुंदर भगवान परिभाषित कर रहे कि सुख दुख समीकृत्वा लाभा लाभो जया जयो। और ये भगवान कह रहे हम इस व्यक्ति के वैरागी घोषित कर सकनू। वेश नाम वैराग्य नहीं छू। तुमुल गेरू कपड़ पहने ली वो वैराग्य नहीं छू। जैग जीवन में माया निवृत्त है उछु वैराग्य। सुख दुख समीकृत्वा। और यह गोस्वामी जी एक चौपाई में कह रखो कि हानि लाभ जीवन मरमो यस अपजस विधिहात। जो विवादल मुक्त छु उ वैरागी छु। जो प्रतिस्पर्धाल मुक्त छु उ वैरागी छु। सुख और दुख बीच प्रतिस्पर्धा छु महाराज। जय और पराजय बीच प्रतिस्पर्धा छु। पर जो इन प्रतिस्पर्धाओं मुक्त हगो उहू कहनी वैराग्य वैरागी। अर्थात जो कह की विजयताल अप्रभावित छु। जो कह की पराजयताल अप्रभावित छु वह कोनी वैराग्य। और वैराग्य जीवन में अनुभवल हो महाराज। और सच्ची को महाराज साचो एक राधा रमण झूठो सब संसार। ये मान लो तो अपू आप महाराज छोड़न में के प्रयत्न नहीं करन पड़ोल। अनुभव यह प्रयत्नशील हो। अनुभव व्यक्तिगत हो। पूर्वानुभव यह सुख और दुख के निर्णीत कर दियो महाराज बता दियो। ये लीजिए सब हवे ठुल बात छु अनुभूति। और अनुभूति यह गुरु प्रदत्त छु महाराज। बुद्धजूल अनुभव करो महाराज। बुद्धजू में अनुभूति जग छी एक मृत शरीर के देखबेर। मीराल तो महाराज प्रेम करो और वो प्रेमल सब कुछ छूटता चली गो। फिर जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यो वैराग्य स्वरूप छु महाराज। और आगे फिर अंतिम अक्षर छु तो मने हूं त्याग। त्याग संकल्पल हूं महाराज।
भक्ति उत्कंठाल मिली, ज्ञान जिज्ञासाल मिलूं, वैराग्य अनुभूतिल मिलूं और जीवन में त्याग ये संकल्प लहू महाराज। त्याग किसका करना है महाराज? कै करण छु त्याग है ना। किशोरी राधाजू भाव छन तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग, जाके प्रियन राम बेदे, तजिए ताही कोटि बेरी सम, यद्यपि परम सने, तजिए हरि विमुखन को संग। तो त्याग यह संकल्प लहू महाराज। तो भौ मने भक्ति, गौ मने ज्ञान, वौ मने वैराग्य और तो मने त्याग। भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग सह भागवत। यह कौनी महाराज? भागवत। तो आओ अब व्यर्थ चर्चा न कर बेर, सिद्ध भागवत जी में प्रवेश करूं। हम कोई ले मांगलिक कार्य करूं, कोई ले शुभ कार्य करूं, कोई ग्रंथ लिखूं या कोई ग्रंथ पढ़ूं, तो मैं सब वे पहलियों मंगलाचरण। मंगलाचरण मतलब मंगल छू आचरण जैक, वो मंगलाचरण। यह जीव अमंगल छू परंतु परमात्मा मंगल छन। यली जी भगवानो मंगलाचरण हो। तो आओ भागवत जी में हम सब प्रवेश करूं। सुंदर व्यास जी लेखनी पहल श्लोक भागवत जी बड़ सुंदर वेद व्यास जी वर्णन करन लाग रही। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो भगवानो मंगलाचरण, भगवान का चिन्ह महाराज बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत घन छन, चित घन छे और आनंद घन छे। सच्चिदानंद रूपाय, सत मने हूं अविनाशी, जो त्रिकाला बाधित छु, जो कभे नास्क प्राप्त नहीं होन, वह कोनी हम सत। और दूसर अक्षर के छु चित। एक तो चित्त हूं और एक हूं चित। चित्त मने हूं मन, परंतु चित्त मने हूं प्रकाश। हमको कोई पुस्तक पढ़न छू, कोई ग्रंथ पढ़न छू, रात्रि अन्यार हजो, अंधकार हजो, तो वह हम के करूँ दिया बाती जलोल, विद्युत उपकरण इस्तेमाल करो। लेकिन वो परमात्मा जके कहें बटी प्रकाश लेने जरूरत नहीं पड़े ने, वह के हम चित्त कौन महाराज। और तीसर के छू आनंद, सत चित आनंद, तीन शब्दों बन रो सच्चिदानंद। तीसर अक्षर छू आनंद। यह आनंद के छू कब हम बहुत बढ़िया जग घूमून है जनू ने, तो हम कह दिनू आहा महाराज आनंद है वो बढ़िया गो, या बढ़िया भोजन कर लियो आनंद है गो महाराज, या बढ़िया डबल मिल गई आनंद है गो महाराज। किले आनंद यो छू भौतिक संसाधनों थे, आनंद नी कौन महाराज। आनंद उच्छू जो अंतस्तक प्राप्त है जा। जब आत्मचिंतन हूं, जब आत्मज्ञान उत्पन्न हूं, तब अफी जो आनंद प्रकट है जा।
ये लीजिए भगवान कश्चन सच्चिदानंद, उस सत घनछन आनंद घनछन उचित घनछन महाराज विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, भगवान विश्व उत्पत्ति हेतु छन महाराज। वो जरा सा मुस्कुरा जाओ तो ये पूरा संसार सृजन हजा, वो जरा सा भ्रकुटी के त्याग कर दियो तो संसार में प्रलय हजा, वो जरा सा गंभीर आ जाओ तो संसार पालन हजा महाराज। विश्व उत्पत्ति हेतु छन भगवान। और का छन बोले तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को विनष्ट करने सामर्थ्य रखनी हो। को ताप छन महाराज बोले दैहिक दैविक और भौतिक, तीन ताप, ये तीनों तापों को जो विनष्ट कर देनी, यश भगवान श्री कृष्ण के हम सबे प्रणाम करनु वंदन करनु। श्री कृष्णाय वयम नुमः। और दूसरे श्लोक में महाभागवत सुखदेव जी को वंदना कर रखे। और यहाँ सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक आदि ऋषियों के भागवत का सुनोनी महाराज सत्संग चर्चा करने लग रही। जैसे हम यहाँ बैठवे का सुननी ने भगवानू, इसी के जब प्राचीन समय में जब भागवत जी का होची, कोई शास्त्र चर्चा होची, पुराण चर्चा होची, वेदों चर्चा होची, तब एक स्थान ची जैक नाम सु नैमिषारण्य में। और नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि ऋषि विद्यमान छन। और ये ऋषि कोई यशवश ऋषि नहीं छन महाराज, ये वयोवृद्ध संत छन। ये ऋषियों समय में न जाने कदू बार चतुर्युगियां बदल चुकी महाराज, कई बार इंद्र बदल गई। ये तो लंबी अवस्था, ये वयोवृद्ध संत छन महाराज। और यूं आज नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ रखी महाराज, बह रही वहां। और एक प्रश्न मन में उद्वेलित हरो कि कोई आल और हमको भागवत जी चर्चा सुनाल, हमको सत्संग चर्चा सुनाल। तब जब इन वयोवृद्धों ऋषियों मध्य में एक नानुनान बालक सूतजू महाराज अवतरित हैं। तो संतों बीच श्री सूतजू महाराज जी का प्राकट्य हो महाराज, आवागमन हो। अब जदुलयो वयोवृद्ध संत छी, सब सूतजू को देख बेर ठाड़ ह गई। सूतजू को देख बेर जब ठाड़ ह गई तो सूतजूल को महाराज मैं तो नानू नान भोचन महाराज, 16 वर्ष मेरे अवस्था और तुम मिके देखवे ठाड़ ह गया के कारण छू महाराज? मिके तुम्हार सम्मान करण चाहे और तुम मेरे सम्मान में ठाड़ा के चा? तो संतों को सूझ्यू तुम अवस्था में तो बहुत नानछा, लेकिन ज्ञान में वयोवृद्ध छा महाराज। और हमारे शास्त्रों में लिख रहो महाराज कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। हे सूतजू महाराज, कोई धन में ठुल हो और कोई बल में ठुल हो और किंचित कोई आयु में ठुल हजा महाराज, परंतु ते सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च, ये सबू हवे जो ज्ञान में ठुल होनी, उस सबू हवे ठुल होनी महाराज। उई वस्तु तो ठुल कर कोने अधिकारी छन। ये लीजिए तुम अवस्था में तो बहुत नानचा महाराज, लेकिन अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सुजी,
तुम दिखण में तो बहुत ठुलछा, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार के दूर करने लीजिए तुम करोड़ों सूर्यों के समान छा, है ना। रात का अंधकार है जहां रत्ते भगवान सूर्य उदय हुनी और ये अंधकार तिमिर को ध्वस्त कर देनी। परंतु जो हृदयगत जो अंधकार छू, हृदय में जो अंधकार छू, उके भगवान सूर्य दूर नहीं कर सकन। सूर्य वो अंधकार को दूर करने लीजिए तुम कोटि सूर्य समप्रभ, तुम करोड़ों सूर्यों समान छा। ये लीजिए सूर्य महाराज, हम यो जानन चाहूं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्त करने लीजिए के करी जाओ महाराज। अब भैया संसार में क्या गणी चिंतामणि मिल जाओ, है ना। चिंतामणिर लोक सुखम सरद्रु स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अब संसार में कगनी चिंतामणि मिल जाओ। चिंतामणि मतलब जय तलवे बैठवे जो चिंतन करो सो प्राप्त हो जाए। या कगनी कल्प वृक्ष मिल जाओ। कल्प वृक्ष ले महाराज स्वर्ग में हूं। कल्प वृक्ष मिल जाओ और कल्प वृक्ष तलवे बैठवे जो कल्पना करो उस स्वर्ग संपत्ति के लिए प्रकट कर दू महाराज। यश चिंतामणि और कल्प वृक्ष वो हरी हरी नोटों को तो दे सकनी, लेकिन हरी का नहीं दे सकन। ये लीजिए सूत जी महाराज, तुम हमको यो बताओ कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य के प्राप्त करने लीजिए क्या करी जा महाराज। सूजू प्रसन्न हो गई, सूजू गदगद हो गई और सूजुल को हे ऋषियों तुमुल जो प्रश्न मिथे कर रखो ने या अपन लीजिए नहीं कर रखो महाराज, या समस्त समाज कल्याण लीजिए कर रखो। ये लीजिए मैं तुमको समस्त ग्रंथों सार बताऊं। अब समस्त ग्रंथों सार के छू बोले यो भागवत। सुजुल को अच्छा यो बताओ संसार में सब में ठुल भाई के छू। बोले महाराज संसारो सब में ठुल भाई छू मृत्यु। ये संसार चुने, संसार मतलब संसरती थी संसार है, जो पल पल सरक जाओ महाराज उस संसार, है ना। ये नाम छो मृत्यु लोक। यहां जो आल ऊ मरोल महाराज। रात के तुम पिशी ओलबे धर दियो बिहार, फ्रिज में नहीं धरो बिहार धर दियो तो रात वो बेचार मर जा। दूध उबालो और दूध के लिए फ्रिज में नहीं धरो बिहार धर दियो तो रात के लिए मरण पड़ो कि लगी यो छू मृत्यु लोक। संसार में सब वे ठुल भाई छू मृत्यु, और यो मृत्यु रूपी भाई के दूर करने लीजिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित के भागवत जी का सुने। यो मृत्यु रूपी भाई के दूर करने लीजिए किले की महाराज काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तवे और श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। काल ब्याल मुखग्रास, हम जो छन्ने एक काल रूपी सर्प छू और भी मुख में हम लोग ऐसी बह रही, और हमें जीवन कब तक सुरक्षित छू जब तक भी मुख खुली छू महाराज। जदिन वील मुख बंद कर दे वो दिन महाराज स्वयं चल लकोल बोले भैया जल्दी बिहार निकालो बाश मारनो महाराज, है ना। काल ब्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम कीरेण सुखेन भासितम। परीक्षित के 7 दिनों श्राप मिलो कि तक्षक सर्पों को डस लियो महाराज, और सुखदेव जी आई 7 दिन तक परीक्षित के भागवत सुने। देव दुर्लभ यो कांचू महाराज, जो रसिया ये भगोणो नहीं, यो रस स्वर्ग में निछन।
ये वैकुंठ में निछन, ये कैलाश में निछन, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसहा। ये सिर्फ मृत्यु लोक में छू। द्याप्तल तरसनी महाराज कि कहीं जरा भागवत सुने है मिल जाओ, जरा कोई संत मुख बे, कोई ब्राह्मण मुख बे, जरा भागवत सुनो मिल जाओ बस। ये तो पवित्र यो भारत भूमि, पहली तो भारत भूमि में जन्म मिलन श्रेयस्कर, और उमले महाराज फिर भागवत सुनन, भगवानु का सुनन, यो और ठुल भाग्य बात छू। द्याप्तल तरसनी मानव देह मिलो, भारतवर्ष में मिलो, और कांच सुनो है मिलो भगवानु देव दुर्लभ यो कांच। जब परीक्षित गए श्राप लागो ने तक्षक सर पर डसणो, तो सुखदेव जी आई परीक्षित के का सुना है। और देवताओं को जब पत्त लागो महाराज कि सुखदेव जी और भागवत सुनने लग रही, देवताओं के करो अमृत कलश पकड़ो, और जहां सुखदेव जी परीक्षित के का सुनाने लग रही, वहां हृदय शब्द देवता सुधा कुंभम गृहीत्येव देवास्तत्र समागमा प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। देखो भाई, स्वकार्य कुशलासुराः, ये जो द्यप्त छन ने ये बड़ स्वार्थी छन है, वो कोनी ना हम मौका परस्त है ना, स्वार्थी उस शन यो द्यप्त लोग। ये द्यप्तों को जब पत्ते लागो न सुखदेव जी परीक्षित के भागवत सुनने लग रही, तो इन्हीं के करो स्वर्ग बटी अमृत कलश पकड़ो और अमृत कलश लिवेर सुखदेव जी पास। सुखदेव जी दूर पर देखो, उनको अच्छा आज द्यप्त बिना बुलाइए, बिना न्योताइए इसी के महाराज, ये तो बिना आह्वान के जानना महाराज, और आप मेरे पास बिना निमंत्रण पत्र इसी के महाराज, बिना बुलाइए बिना आह्वान आई द्यप्त महाराज। और जब देवता आई तो सुखदेव जी पूछते कि भाई देवताओं मेरे पास के लिए अच्छा बताओ कारण। बोले एक काम छू महाराज, तुम परीक्षित के सुनने लग रहा था, पहले यो बताओ। बोले परीक्षित के मैं सुनने लग रही भागवत। बोले तय जरूरत नहीं छू परीक्षित के किले सुनो छा भागवत बताओ। बोले कि लगी एक श्राप मिल रखो महाराज कि 7 दिन में तक्षक सर्पी के डस जाल, तो महाराज एक भागवत जरूरत नहीं छन, तो कह जरूरत छू। बोले महाराज ये स्वर्ग बटी अमृत ले रहे हूं, ये लीजिए, एक तो अमृत पिलाओ महाराज, अमृत पिलाबे ये स्वस्थ हजल, अजर अमर हजल, अमरत्व को प्राप्त हजल। सुखदेव जी को वाह, ये स्वर्ग अमृत लिवे मेरे पास अर्चा, और बदाऊ में कहती हूं मैं तुमको। बोले बदाऊ में हमको यो श्रीमद् भागवत दियो, अमृत तुम लियो और भागवत हम द्यप्तू को दियो महाराज। सुखदेव जी को वाह भाई, ये तो बढ़िया विचार। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येव तदान् देवान् जगांसः। देखो भाई, क्व सुधा क्व कथा क्व कांचः क्व मणि, का मेरे कांच और का तुम स्वर्गामृत महाराज। एक कांचा टुकुड़ लिबे ओणछा और कौन छा महाराज, तो हीरा मणि हमको दे दियो, तो उसका है सकू महाराज।